हालेलुया। हालेलुया। पीछे से आवाज कम आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जय जयकार हो। नहीं, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं यहाँ बैठी थी और मैंने कहानियाँ सुनी सिस्टर्स की, और एक जो थीम आप पीछे देख रहे हो, प्लानिंग, तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि आज अपनी एक गवाही को मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसमें बताना चाहती हूँ कि खुदा की क्या प्लानिंग रहती है हमारे जीवन में, परमेश्वर कैसे प्लान करता है। छोटी सी एक गवाही है, बाकी जो इसका पूरा सारांश है वो तो पास्टर साहब खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं अपने जीवन से इसी प्लानिंग के ऊपर एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को प्लान करता है। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रही थी बाय बस, और 50 किलोमीटर वहाँ की डिस्टेंस थी जब मैं अपने घर जा रही थी। और अक्सर मैं बस में उस समय ट्रैवल करती थी, और जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो लोग मुझे पहचानते थे कि ये दीदी जो हैं ये आती जाती रहती हैं। तो मेरे लिए जो कंडक्टर सीट होती है उसके जस्ट पीछे वाली विंडो साइड, हम लोग मोस्ट ऑफ विंडो साइड वाली सीट पसंद करते हैं, तो ईयरफोन लगाया, विंडो साइड वाली सीट पकड़ा और गाने सुनते सुनते चले गए। तो एक बार क्या हुआ कि जब मैं जा रही थी और उस समय बहुत भीड़ थी, तो गवर्नमेंट की बस थी, सरकारी बस थी वो, तो मैंने कहा भैया मेरी सीट, आज तो बहुत भीड़ है। तो बोले कि दीदी आज तो बहुत भीड़ है, और एक काम करो आप, मैं पीछे एक व्यक्ति को खड़ा कर देता हूँ, आप पीछे लास्ट की जो सीट होती है ना जहाँ से निकलते हैं उसके जो 2 सीट रहती है उसमें आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा आज तो एक तो सरकारी बस, ऊपर से गड्ढे इतने, तो आज धक्का खाते खाते घर जाना पड़ेगा लगता। और मैं बोल रही थी काश मैं 5 मिनट और जल्दी आ जाती, तो मेरी सीट जो थी उसमें कोई बैठता नहीं, कोई व्यक्ति था उनके पहचान का नोन बड़ा आदमी, तो वो बैठ गया था, अब वो उठा नहीं सकता था। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी दीदी आज आप प्लीज़ पीछे बैठ जाओ, मैं पीछे की सीट खाली करा देता हूँ। मैं जाके बड़बड़ाते पीछे बैठ गई कि अब तो धक्के खा के जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी और सरकारी बस थी, और पीछे आप लोगों को पता है कितने वो लगते हैं गड्ढों में जब बस वो होती है ना। तो मैं पीछे बैठ गई और बड़बड़ाती रही, और बड़ा बुरा सा मुंह बना के अपने ईयरफोन लगा के और पीछे अपने गाने चालू करके चुपचाप बैठ गई। आधे रास्ते जब बस क्रॉस हुई, सडनली ड्राइवर जो था उसके सामने का मिरर था वो टूट गया। आगे जाके कुछ देर, जो आगे वो बड़ा सा मिरर रहता है बस में, ड्राइवर के आगे वाला वो टूट गया, और जितने आगे बैठे थे सबके वो कुछ, किसी को हाथ में कांच लग गया, किसी को आँख में लग गया, किसी को सिर में लग गया, ऐसे बाहर अंदर की तरफ वो कांच जो था वो आया, और बहुत से लोगों को, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत इंजरी हुई। और मैं बड़बड़ा रही थी, मैं एकदम से सडनली मैंने कहा प्रभु क्या हो गया। सब लोग एकदम घबरा गए, उसमें बस पूरी भरी थी, बहुत लोग थे उसमें, सब डर गए। और मैं बैठे बैठे अरे प्रभु जी आपको बचाना था, ओ माय गॉड, मैं तो कब से बड़बड़ा रही थी, मुझे पीछे की सीट मिली, मुझे ऐसा हो गया, मुझे भीड़ में जाना पड़ रहा है, और मेरी प्रेयर चेंज हो गई वहाँ बैठे बैठे। डर लगता है, ट्रैवल में हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करते कि अच्छे से प्रभु पहुँचा दे। और मैं वहीं पे मेरी, जहाँ मैं बड़बड़ा कुड़कुड़ा रही थी, सेकंड में जब मैंने देखा ये क्या हो गया भाई, मैंने अपनी प्रार्थना प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद आपने बचा लिया, थैंक यू जीसस करने लगे। हालेलुया। ये क्या था? हर बार तो मैं आगे बैठ के जाती थी, लेकिन ये क्या था? खुदा की प्लानिंग थी ना, खुदा की प्लानिंग थी ना। अगर वो व्यक्ति आके नहीं बैठता तो शायद मैं आगे बैठती, वो कांच टूटता और मुझे वो चोट लग सकती थी, वो कांच अंदर को आया तो मुझे कहीं भी चोट लग सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था, एक प्लान किया था कि आज मेरी बेटी कहाँ बैठेगी, पीछे, और मैं क्या कर रही थी, बुड़बुड़ा रही थी। सेम यही चीज़ हमारे जीवन में होती है।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यूथ बैठी है, यूथ को बताना चाहूँगी, बहुत सी चीज़ें जो हम चाहते हैं नहीं होती। क्यों नहीं हो रही, इतनी दुआ कर ली, इतनी फास्टिंग कर ली, क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। हम लोग अपना दिमाग और बुद्धि लगाते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैंने सॉरी बोला कि प्रभु आप तो मुझे बचाना चाहते थे और मैं फालतू में इतना कुड़कुड़ा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु जी। मुझे सॉरी बोला प्रभु को कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी होता ना तो मैंने एक चीज़ सीखी कि हमारी भलाई के लिए होता, कुछ भी होता है हमारी भलाई के लिए हो सकता, आगे कुछ और बड़ा इंसिडेंस हो सकता था, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। वो परमेश्वर ने उस दिन प्लान किया था मेरी लाइफ में कि आज मेरी बेटी पीछे बैठ के जाएगी, गड्ढे तो क्या हुआ, बचा तो लिया प्रभु ने चोट लगने से। ये हमारी प्लानिंग होती है। बहुत सी चीज़ें नहीं होती तो निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा ने कुछ और सोच रखा आप लोगों के लिए। और पता है जब परमेश्वर हमको देता है ना तो वो बेस्ट देता है, बेस्ट देता है। मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। शैतान हमको टेम्परेरी ब्लेसिंग देता है, दिया और चली गई, लेकिन जब परमेश्वर देता है वो इंटरनली ब्लेसिंग देता है हमारी लाइफ में। लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना है, उसके प्लान पे भरोसा रखना है। अंडर प्लान, आप गॉड्स के अंदर प्लान चलोगे ना तो आप सुपर डुपर ब्लेस रहोगे। आपके लेवल पे नहीं आ पाएगा, इतने ब्लेस हो जाओगे आप। बस जो दिक्कतें हैं उसको समझना है, परमेश्वर पे छोड़ना है। चीज़ें नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना करते रहो। बाइबल का एक एग्जाम्पल दूंगी हन्ना के बारे में। हन्ना के बारे में आपने सभी सुना है ना, कितने साल में बेबी हुआ, कितने साल में बेबी हुआ हन्ना को जी? 90 साल में, 90 साल में। सोचो हुआ कि नहीं? जानते हैं कि नहीं हन्ना के बारे में आप लोग, है ना? तो कब से वो प्रार्थना कर रहे थे? शादी हुई होगी, पहले साल थे, चलो ठीक है, दूसरे साल थे, हम तो कह रहे 6 महीने से उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट की होगी, साल भर से करते, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, फाइनली 90 साल। हालेलुया! ये क्या है? गॉड्स की प्लानिंग। और फिर उसकी जो आशीष हुई उसके पुत्र से, वो तो देखने लायक है। आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना? तो मैं यही बताना चाहती हूँ, खुदा की प्लानिंग में अगर आप चलोगे, बहुत सी चीजें नहीं होती, मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ बेस्ट होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और खुदा का वायदा है आपकी लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड।